हेडिंग लगा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद की रिक्ति। सर, जो कॉलेजियम प्रथा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। इसको कब हम्म। लाया गया था? कोलेजियम तो बहुत पहले आया था, कोलेजियम, है ना। एक तो सेट दे रहे थे तो उसमें 93 दे रहा था। नहीं नहीं, 93। कोलेजियम 93 में उन्नीस नहीं सौ होगा, बहुत तिरानवे पहले से 99 कोलेजियम नहीं, है। 93। 93। 99 में तो एनजेएससी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको जो है कि निरस्त 99 कर नहीं, दिया गया। 93, 93। 93 में कोलेजियम व्यवस्था है। देख लीजिएगा एक बार, जी इसमें जी। चेकआउट कर लीजिएगा फाइनल रूप से, है ना। पहले न्यायाधीश 1 2 3 करके आया था सिस्टम, उससे होता था। तो बाद में हाँ, कॉलेजियम में। कोलेजियम का अच्छा, जो है एक कि और आपको चीज है 93 सर, में। जो हम्म। संचित निधि है तो उसमें तो राष्ट्रपति धन निकालता ही है। और संचित निधि से संसद भी राष्ट्रपति थोड़ी निकाल निकालता है। सकता है। सांसद। हाँ, संसद का निकालने का अधिकार होता है, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है ना। अच्छा, राष्ट्रपति संचित से नहीं होगा? नहीं, संचित से नहीं, संचित से संसद का अधिकार होता है ना। ठीक है सर, राष्ट्रपति ठीक। वेतन लेते हैं ना, गलती हो गया था। वेतन संचित। अलग चीज हो गया, तो वेतन कौन दे रहा है? वेतन यही सब में मिलकर दे रहा है, तो जितना भारत का वेतन मिलता है राष्ट्र के लोगों की संस्कृति नहीं से जो है कि आपको दिया जाता है ना। लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद की रिक्तियां कब कब रिक्त हो सकता है पद, ये जो है कि आपको, ठीक ना, पद कब कब रिक्त हो सकता है। सबसे पहला रिक्त हो सकता है यदि जो है कि न्यायाधीश का आयु कितना पूरा हो जाए। यदि 65, 6 या 65। आयु जो है कि आपको 65 वर्ष पूरा हो, पूरा हो, तब भी जो है कि आपको हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो है कि आपको 65 वर्ष आयु पूरा होने से पहले क्या हो, असमर्थता हो, मतलब काम करने में असमर्थता, है ना। क्या होना चाहिए? काम करने में असमर्थता, करने में असमर्थ हो, असमर्थ हो, तब भी इसको पद से हटाया जा सकता है। काम नहीं अगर होगा तब भी ये हट सकते हैं, है ना। या राष्ट्रपति को क्या दे दे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने पर, है ना, देने पर। चौथा लिखिएगा, यह कदाचार साबित होने पर, साबित होने पर संसद द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। कदाचार साबित हो जाएगा तो संसद के द्वारा जो है कि क्या कर दिया जाएगा, हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। हो गया। यही सब चीज के माध्यम से जो है कि आपको हटाया जा सकता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कि आपको हटाया जा सकता है, ठीक ना, हटाया जा सकता है। आगे लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार।
आरंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल्य आरंभिक क्षेत्राधिकार। लिखिएगा इसमें। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर कितना में है? अनुच्छेद नंबर 131 में, 131 हेलो में। हाँ बोलिए। सर, कितना देर पहले शुरू किए? अभी कहाँ 5 मिनट नहीं हुआ है ना। इसकी चर्चा 131 में है। लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा। इस मामले में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। इन मामलों में इन मामलों में किसी भी वाद की शुरुआत कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। न्यायालय में हो सकती है। हो सकती है। सर ऊपर जो लिखे हैं थोड़ा सर समझा दीजिए ना। क्या लिखे हैं ऊपर में? सर वो राष्ट्रपति के बारे में जो लिखे हैं वो किसके बारे में लिखे? राष्ट्रपति को अपना त्याग राष्ट्रपति को अपना पत्र अपना जो है कि त्याग पत्र देगा तब जो है कि हट सकता है। कौन हट सकता है? को- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हट सकता है त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति को। सर वो ठीक अगर है। राष्ट्रपति नियुक्त की मतलब बनाया है इसीलिए सर हट जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। काहे कि उसका नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए उसको त्याग पत्र देगा, अपने पद से हट जाएगा। है ना, हट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हट जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ होते हैं और हम्म कॉलेजियम तो तदर्थ हम्म रिटायर होते हैं। हाँ, तदर्थ न्यायाधीश की बात करेंगे, वो रिटायर्ड नहीं होते हैं, वो आते हैं हाई कोर्ट से आते हैं। इसे पहले वाला क्लास में कहाँ थे, सारा कुछ समझाए हुए हैं। है ना, जाके यूट्यूब वही पे वीडियो वही अपलोड लिखे हैं। है ना। सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 2 जो है कि नाम का वीडियो होगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा पॉलिटी वाला में, उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ जाके समझ लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ओके सर, ओके। लिखिएगा। मूल अधिकार में कौन कौन विवाद आता है? विवाद लिखिएगा। कौन कौन विवाद आएगा? विवाद, विवाद कौन कौन आता है? पहला विवाद लिखिएगा। पहला लिखिएगा, राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच। राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच। ऐसा अगर कोई विवाद होगा तो डायरेक्ट कहा जाएगा? वो डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के तहत जो है कि आपको जाएगा। दूसरा लिखिएगा। दूसरा विवाद लिखिएगा। दूसरा विवाद लिखिएगा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। यो कहा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तीसरा लिखिएगा, एक तरफ भारत सरकार और किनका तरफ आवाज आ रहा है? ट्रेन का। एक तरफ, बंद कीजिए इनका तरफ। एक तरफ
एक या एक से अधिक राज्य। एक या एक से अधिक राज्य। समझ रहे बातों को। मतलब कहने का मतलब है एक साइड में भारत सरकार हो और एक साइड में एक या एक से अधिक राज्य भी अगर होगा ना, तभी ऐसा मामला कहाँ जाएगा? ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्लियर? हाँ, ऐसा मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएगा। यही जी आपका आता सर, है, सुप्रीम ये कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार आता है। मान लीजिए कि दो, जैसे एक ही स्टेट है, वहाँ दो डिस्ट्रिक्ट मतलब दो उच्च डिस्ट्रिक्ट का न्यायालय है, बात नहीं ठीक है ना? है, डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ लिखे हैं राज्य और नहीं केंद्र के कुछ बीच अगर कोई ऐसा विवाद होगा, दो राज्यों के बीच अगर या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद होगा, एक तरफ भारत सरकार होगा, एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य होगा, ऐसा विवाद होगा, ये तीनों विवाद जो है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसमें हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं देगा। उसमें डायरेक्ट कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम अच्छा कोर्ट अच्छा, जाएगा। ठीक है। ओके। ऐसे राज्य में जो भी विवाद होंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, है ना? बीच में नहीं रुकेगा ये सब। हो गया, लिख दिए? लिखिएगा इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल नहीं है इसमें? मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल नहीं है, लिखिएगा। मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल नहीं है? कौन कौन शामिल नहीं है? पहला लिखिएगा, कौन कौन शामिल नहीं है। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवाद। दूसरा लिखिएगा, वित्त आयोग के संदर्भ वाला मामला। कौन कौन शामिल है यही लिखा देते सर तो नहीं ठीक रहता। हाँ, तो कौन कौन शामिल है तो ऊपर में नहीं लिखा दिए कौन कौन जो है कि विवाद शामिल है? नहीं लिख दिए ऊपर में तीनों? जी जी हाँ, राजीव एवं केंद्र सरकार। अब है फिर ना? नहीं ऊपर है। में लिखे हैं कौन कौन है। हाँ, तो ये कौन कौन है इसी में से प्रश्न करता है कौन कौन नहीं है इसमें से, ये तीनों देगा। एगो इसमें से कोई रखेगा, बोलेगा कि बताइए कौन नहीं है इसमें से, है ना? अच्छा तो तो यही आपको दोनों छांटना तो इस होगा। मामले का निपटारा कौन करेगा सर? अंतर्राज्यीय निपटारा जल ऐसा विवाद। नहीं है इसमें, कहीं जो है कि जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक ना? हाँ। सर लेकिन वित्त सॉल्यूशन आयोग, देगा ना वो? हाँ सॉल्यूशन दे सकता है, अंतिम न्यायालय तक सॉल्यूशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्त आयोग के संदर्भ वाला मामला कि दोनों याद रहेगा तभी ना सॉल्व होगा सर। ऊपर वाला याद रहेगा तो ऐसे ही छट जाएगा। ऊपर वाला तीन को याद रखिएगा तो ऐसे ही छट जाएगा। अच्छा ओ, मामला तीसरा लिखिएगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच खर्चों का और पेंशन का समझौता। केंद्र एवं राज्यों के बीच खर्चों का एवं पेंशन का समझौता। सर 262 में यही था ना सर, किसमें? अंतर्राज्यीय जल विवाद वाला अनुच्छेद में। हाँ, 262 में जो है कि नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद है, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। ठीक ना? नदी जल जी विवाद में यही आएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यही नदी जल विवाद। सर, वो मूल नहीं है खर्चे, लेकिन सब अनुच्छेद में दिया हुआ है। हाँ, मूल का मतलब वो नहीं, मूल का मतलब ऐसा मूल जहां पे इसका चर्चा हाई कोर्ट में नहीं हो सकता है,
लोअर कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीमो कोर्ट जाएगा, दूसरा जगह इसका कहीं प्रावधान नहीं है। उसी को कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, मतलब कि मूल रूप से आना, है ना, दूसरे जगह नहीं जा सकता है। और ये सब जो है कि जा सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच खर्चे एवं पेंशन का समझौता, समझौता है ना, समझौता। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच वाणिज्यिक प्राकृतिक वाला साधारण विवाद, केंद्र एवं राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद। इसमें वाणिज्यिक में बैंक आएंगे सर, कि और भी चीज, उद्योग उद्योग? उद्योग बैंक सब जो है कि आपको आएगा, पैसा पैसा वाला जो भी है वाणिज्य से संबंधित। ठीक। साधारण विवाद, लिखिएगा अगला। केंद्र के खिलाफ राज्य की किसी नुकसान का भरपाई, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान का भरपाई। नुकसान का भरपाई हो गया। हो गया। अब लिखिएगा रीट क्षेत्राधिकार, किस आर्टिकल में आता है रीट का अधिकार? 111 में। 111 में रीट कहिया से चर्चा होने लगा? 111 में 32 और 226 में आता है। सुप्रीम कोर्ट चल रहा 126। था। सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना? सुप्रीम कोर्ट के लिए 32। ओह, जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे वहीं पे बता दिए थे रीट के बारे में सब कुछ। हम वीटो बोल दिए ना सर, रीट के साथ। रीट प्रकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। 5 प्रकार का होता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आपका होता है ना, उत्प्रेषण होता है। प्रतिशत। ठीक है, और पांचों के बारे में चर्चा ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, चर्चा अभी नहीं होगा। ठीक है, चर्चा ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। आगे लिखिएगा, नोट डाल के एगो लिखिएगा, एगो नोट लगा के, नोट लगा के लिखिएगा। अनुच्छेद 139 के द्वारा संसद अनुच्छेद 139 के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि संसद को यह अधिकार है कि वह उचित समझे तो रीट का विस्तार कर सकता है। वह उचित समझे तो रीट का विस्तार कर सकता है। पूछा गया प्रश्न है ये, रीट का विस्तार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 139 में है। कौन करेगा? संसद करेगा, उचित समझने पे करेगा। ठीक ना, उचित समझने पे कर सकता है। 139।
अच्छा सर, संसद के पास भी रीट है 5 प्रकार का ना सर? संसद के पास रीट नहीं है, संसद एक प्रकार का भी रीट नहीं जारी कर सकता। रीट में विस्तार दे सकता है, जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बस दो ही, सर और 32 कोई रीट नहीं। में सुप्रीम कोर्ट और 139 में ये हाई कोर्ट का 32 में सुप्रीम 226। कोर्ट 226 है। 32 में क्या बोल रहा है? 32 में हाई सुप्रीम कोर्ट अपना रीट जारी करेगा, 5 प्रकार का रीट होगा। 139 बोल रहा है कि संसद इस पर जो है कि आपको उचित समझेगा, कोई अगर विस्तार करने का चीज अगर समझेगा कि विस्तार किया जाए तो विस्तार कर सकता है, संसद 139 अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, अच्छा कर सकता है। किसी भी न्यायालय को अधिकार दे सकता है, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया। हाँ, मतलब उसका विस्तार करना तो विस्तार जैसे ही जो है कि करेगा तो दोनों जो है कि न्यायालय में जो है कि आपको चला जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह चला जाएगा, क्या कि यही तो बना के दिया, तभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लागू एंड विस्तार कर सकता है। आगे चलते हैं, अपीलीय जो है कि क्षेत्राधिकार या अपीलीय अधिकारिता, तो लगाइएगा अपीलीय अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136। 136 में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार का उल्लेख मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार का उल्लेख मिलता है। अपीलीय अधिकार की शक्ति मिलता है। अपीलीय अधिकार की शक्ति का उल्लेख है या मिलता है। अगला लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय सिविल एवं आधिकारिक सिविल एवं आपराधिक सिविल एवं आपराधिक मामले में, आपराधिक सभी मामले में सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील का अंतिम न्यायालय है। इसके आगे सर आप ये अपील नहीं कर सकते। ये अंतिम सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बिल कोई आपका केस खारिज होता है तो हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपील कर सकते हैं। इससे आगे जाकर आप अपील नहीं कर सकते हैं। सर, ये ठीक है, तो सभी सर ये अनुच्छेद में अपीलीय अधिकारिता का वर्णन है। हाँ, ये अपीलीय अधिकार का सभी में 132, 133, 134, 136, ये पांचों जो है कि आपको जो लिखा है सभी में, सभी में। ये सुप्रीम कोर्ट है जो सर, मतलब हाँ, ये फैसला मतलब फाइनल कर ही देगा। नहीं ऐसा नहीं है, उस पे भी खारिज हो सकता है। जब खारिज होगा तो कुछ ना कुछ जो है कि आपको सुनाएगा उसमें, है ना, मतलब कहीं कहीं अंतिम रूप से देखते आपको ये मैटर बता देगा कि राष्ट्रपति भी मतलब जाता है।
तो राष्ट्रपति ये अपना अधिकार अगर कोई दे दिया कि हाँ इसको अब ये चीज होना चाहिए, तो अब आदमी का अपना है कि सोचना है कि हमको अब कहाँ भेजना है। तो बहुत लोग जो है कि आपको क्या करते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ जो है कि आपको भेजते हैं कि अगर राष्ट्रपति से कोई अगर इसमें कोई छूट मिल जाए, है ना। लेकिन अंतिम रूप से आपको यहाँ आते आते आपको बता देगा कि आपको क्या होने वाला है ना, यहाँ आते आते। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए ना, क्वेश्चन डालिए। रीट रीट का निलंबन संसद कर सकती है? रीट का निलंबन, हम्म। रीट को सीमित कर सकता है, निलंबन संसद कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ जो है कि प्रावधान नहीं किया गया कि रीट का जो है कि आपको निलंबन कर सकता है ना। यानी पांच रीट का पांच निलंबन नहीं रीट कर है सकता। तो 5 रीट है तो हाँ, 4 कर दे, 3 नहीं कर दे, उसका, ऐसा कुछ? नहीं उसका निलंबन नहीं कर सकता है। क्या है कि आपको वो मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का खंडन करने का जो है कि कार्य संसद को नहीं है ना। वो मौलिक अधिकार को नहीं तोड़ सकता है ना। नहीं बढ़ा तोड़ भी नहीं सकता है। सकता है? नहीं, बढ़ा पांच सकता से है। छह बढ़ाने के भी लिए नहीं तो गया आर्टिकल सर। है ना। आर्टिकल है ना, यहाँ पे देख नहीं 139। रहे, 139 वन लिखे हैं ना। 139 हम्म, लिखे ना इसके लिए। कहाँ गया, विस्तार का यही ना है। मतलब बढ़ा। 139 में जाके संसद यह अधिकार है कि वह उचित समझे तो इसका विस्तार कर सकता है। लेकिन घटाने का सर कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, सर है इससे ना। एक और चाहेगा क्वेश्चन तो मन बढ़ा में सकता है। आता है कि सर ये कार्यपालिका न्यायपालिका स्वतंत्र है सर, तो ये सब मामले में वो मतलब अपना हस्तक्षेप करता है क्या कार्यपालिका। कार्यपालिका न्यायपालिका मतलब किस मामले में हस्तक्षेप करता है? सर ये रीट वाला बताया ना सर, संसद अपना ये बढ़ा घटा सकता है। संसद कोई भी मामला अगर भेजेगा, जब तक संसद में रहेगा तब तक कोई हस्तक्षेप हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, है ना। जैसे ही वहां से आएगा वैसे ही हस्तक्षेप करने के लिए तैयार बैठा है। अगर इसको गलत लगेगा हस्तक्षेप करके वो खंडन खंडन कर देगा, बात खत्म कर देगा उसी समय। हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कब तक नहीं कर सकता है, जब तक संसद में उसकी कार्रवाई चल रही, बैठक चल रही, बात चल रही, तब तक इसको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे ही वहां से पास हुआ वैसे ही बोलने का अधिकार इसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जी प्राप्त सर। हो जाता है। इसीलिए तो 99 संविधान संशोधन कैंसिल हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद भी इसको कैंसिल किया गया। क्या है कि जब तक हो रहा था तब तक ये कुछ नहीं बोल रहा है, तब तक इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही हो के राष्ट्रपति सिग्नेचर हुआ वैसा ही आया, वैसा ही न्यायपालिका के समक्ष आया, वैसे ही उसको खंडन कर दिया, काट दिया, कहा कि ना ये नहीं चलने वाला है ना, गड़बड़ हो जाएगा सारा कांड, है ना। जी इसलिए इसको बंद कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय सिविल एवं आपराधिक मामले में सभी तरह के मामले पर अंतिम न्यायालय अपील यहाँ तक अंतिम रूप से कर सकते हैं। अंतिम रूप से जो है कि आप कर सकते हैं। लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, किसमें है, कौन सा आर्टिकल में? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है 129 में है। 129 में लिखा हुआ है, लिखिए अभिलेख न्यायालय। न्यायालय है, इसका वर्णन कितना में है, आर्टिकल नंबर 129 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कितना में, 129 में देखने को मिलेगा। लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, इसे में लिखते हुए चलिएगा आगे, इसे में लिखिएगा। एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अगर कोई, देखिएगा, अगर कोई इसका दिया गया निर्णय को, दिया गया कोई अभिवेलना करता है
करता है तो तो न्यायालय तो न्यायालय दंड या सजा दे सकती है। मतलब अभिलेख न्यायालय है, मतलब ये अगर कोई बोलेगा कोई चीज तो उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है उसको सब कोई मानता है, कोई इसका अवहेलना नहीं करता है। कोई अवहेलना करेगा तो ये क्या कर सकता है? अभिलेख न्यायालय है ना। ये जो है कि आपको दंड की देने की भी शक्ति इसके पास प्राप्त होती है, दंड भी दे सकता है। सर तो बताइए, बोलिए, डाउट चल रहा है मन में, सवाल तो रखिए। डाउट ये है ना सर कि मतलब राष्ट्रपति है जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो मान लो तो खुद पावरफुल है। इनके कहाँ से इनके पावरफुल है? प्रति सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा पावरफुल थोड़ी ना है कोनो। सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा कोई पावरफुल थोड़ी ना है। सर्वोच्च न्यायालय ठीक सरकार को भी जो है कि आपको क्या बोलता है, हालत खराब कर देता है कोर्ट में। क्या लग ठीक है, रहा है आपको? हम मान रहे हैं सर। तो अगर हाँ पावरफुल यही है तो राष्ट्रपति हाँ, इसको क्यों नियुक्त करता है, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट को? एक मतलब संविधान वैसा डिजाइन किया गया है तो कोई ना कोई तो इसको नियुक्त करेगा ना। कोई ना कोई तो इसको नियुक्त करेगा कि अपने मन से जो मन करेगा जो कुर्सी पे बैठ जाएगा। कोई ना कोई तो नियुक्त करेगा। वैसा जी प्रावधान जी। लाया गया, वैसा हमारा संविधान है, इसलिए है ना। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर। ये अपना क्षेत्र में सबसे ऊपर है, ये किसी को नहीं छोड़ता है ना। आईएएस आईएएस आईपीएस को तो ये जो है कि आपको ऐसे ही जो चलता फिरता जो है कि आपको कोर्ट का चपरासी समझता है ना। तो सर कोई वैल्यू नहीं आईएएस होता है आईपीएस वहां पे। इसके आगे कुछ नहीं ना है, हम राष्ट्रपति को इसलिए हाँ, ये पूछ सब रहे जाता है तो ऐसे ही जो है कि आपको जैसे हम लोग जैसे जाके खड़ा होते हैं वैसे ही जो है कि यो जाके खड़ा होता है, कुछ नहीं समझता है कोर्ट में। ऐसे ही जो है कि बेइज्जती कर देता है भरे कोर्ट के सामने में, अगर गलत करता है तो। हैं। पढ़ा ठीक लिखा है, तो रहता है सर, ऐसे थोड़े पढ़ा जज लिखा बन है जाता उसका मतलब क्या? गलत कीजिएगा तो कोर्ट आपको छोड़े थोड़ी ना छोड़ेगा, चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा है। है ना। नहीं, उसको बोल रहे हैं, जज को बोल रहे हैं। अगला लिखिएगा, इसी में सर्वोच्च लिखिएगा, अगला न्यायालय। एक और नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के एक और लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय आदेश न्यायालय के सभी निर्णय एवं आदेश निर्देश 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 को अस्थायी स्मृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखा जाता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सके। तौर पर प्रयोग कर सके। इसलिए इसे सुरक्षित रखा जाता है। एक सर क्या लिखे हैं, सुरक्षित रखा जाता है ताकि। सुरक्षित रखा जाता है ताकि अधीनस्थ न्यायालय, जो नीचे वाला न्यायालय होता है उसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय इसे उदाहरण के तौर पर प्रयोग कर सके। उदाहरण के तौर पर प्रयोग कर सके, ताकि अधीनस्थ न्यायालय इसे उदाहरण के तौर पर क्या कर सके? प्रयोग कर सके। ठीक है।
अधीनस्थ न्यायालय उदाहरण के तौर पर इसे प्रयोग कर सके। देखिएगा न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अगला हेडिंग होगा। हो गया, लिख लिए? नहीं, थोड़ा सा नीचे कीजिए। ठीक। चलिए ठीक है, लिखिए। लिखिएगा न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। पूर्णावलोकन शक्ति। सर ये जितना भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम काज लिया गया है हाँ पूर्वावलोकन मतलब जो भी चीज, हाँ तो ये सब अमेरिका से लिया गया है हाँ, ना? अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से? अमेरिका से, है ना? तो ये जो नियम लिखिएगा। जो भारत में चल रहा है तो वहाँ चलेगा तभी ना लिया गया है। हाँ, वही का सिस्टम सबको अपनाया गया है, और जहां जहां यहाँ पर जो जो जरूरत लगा है उसको चेंज करते करते ही जो है कि आपको अपना लिया है। सारा सिस्टम वही का है, लेकिन जहां वहां पे अलग कुछ कानून है, यहाँ का कुछ अलग कानून है, तो यहाँ जिसका इसका चेंज करने का जरूरत है जो उस सबको अच्छा चेंज लगा करके जो है टॉपिक कि वही आपको, रख लिया। है ना, रख के जो है कि आपको जिसमें जो सुधार होना था वो सुधार कर लिया, है ना, सुधार कर लिया। लिखिएगा न्यायिक पूर्णावलोकन, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान से लिया गया। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा लिखिएगा न्यायिक पूर्णावलोकन का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान में कहीं नहीं किया गया है। लिखिएगा अनुच्छेद 13, 32, 131 से लेकर 136, 143, 145 और 226, 246, 372 आदि में स्पष्ट रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान किया गया है। रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कितना अनुच्छेद हो गया? 13 हो गया, 32 हो गया, 131 से 136 के बीच हो गया, 143 हो गया, 145, 226, 246, 372, ये सब कहीं ना कहीं किसका चर्चा है? न्यायिक पुनरावलोकन का। इस सब में कहीं ना कहीं चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना।
जुडिशियल रिव्यू की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिली। ये क्यों दिया है कि कहीं नहीं किया गया संविधान में? हाँ, तो वो मूल संविधान में कहीं नहीं था, इसका मतलब कि न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका के देश से लिया है ना, इसलिए संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा स्थिति स्पष्ट रूप से संविधान में ये शक्ति जो है कि आपको प्रदान किया गया है। काहे के लिए ये शक्ति दिया हुआ है? हर एक चीज अनुच्छेद में हर एक बातों को, अलग अलग बातों को लिखा गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन के लिए कोई विशेष जो है कि बात नहीं लिखा है संविधान के इस अनुच्छेद में, ठीक है। और यहाँ से 139 ये जो है ना न्यायिक पूर्णावलोकन में, ये जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि आपको अमेरिका से जो है कि आपको लेके आया गया है ना, अमेरिका से लेके आया गया है। इसीलिए हर एक आर्टिकल को पढ़िएगा तो अलग अलग बात जो है कि आपको लिखेगा। 13 में अलग है, 32 में रीट है, 226 में हाई कोर्ट का रीट है, 131 से जो है कि 136 तक जो है कि आपको इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का है, 143 में जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय से आपको मांग सकते हैं कौन, ये जो है कि आपको राष्ट्रपति अधिकार मांग सकते हैं, है ना। इसमें सब में अलग अलग जो है कि बात है ना, सब में अलग अलग बातों को लिखा गया है ना, और सब मिला के जो है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की जो है कि बात करता है कहीं ना कहीं। सर 13 एक में मिनट, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब क्या कहा गया है? 139 में क्या बताए थे सर? 13 में जो है कि आपको बोला गया है ना, 13 में आपको क्या बोला गया है जरा सुन लीजिएगा। 13 में बोला गया है कि मूल अधिकार के असंगत या जो है कि अल्पकरणीय करने वाले विधियां, इसमें जो है कि 13 का 1, 13 का 2 और 13 का 3 जो है कि आपको पढ़ना है। इसमें जो है कि 13 का 2 में ये बोलता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जा सके, उसे जो है कि आपको छीन लिया जा सके या उसे समाप्त कर दिया जा सके, है ना। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है। और 13 का 1 में बोलता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की क्या क्या परिभाषा होगी, इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक ना। 13 के 1 में किया गया। सर तो इसमें तो ये तो अल्पीकरण मेंशन हुआ ना कि क्या किया हुआ, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन कैसे समझ रहे हैं? अच्छा, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इसका मूल संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। इसमें जो है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, जो मुख्य रूप से जो है कि आपको किया गया है। जहां जहां आर्टिकल है ना, उस आर्टिकल के तहत जो है कि इसको स्पष्ट रूप से क्या मिलता है, इसका शक्ति का प्रदान किया गया है। मूल रूप से कहीं नहीं इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक ना। मूल रूप से कहीं चर्चा नहीं किया गया। कोई भी आर्टिकल को उठा के पढ़िएगा तो इसकी चर्चा नहीं मिलेगी आप, ठीक है। ये कौन ला सकता है, कौन करेगा पुनर्विलोकन? न्यायिक पूर्णावलोकन सुप्रीम कोर्ट करेगा। जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और कौन करेगा? जनपद न्यायालय भी कर सकता है। जनपद न्यायालय ये जो है कि आपको न्यायिक पूर्णावलोकन का जनपद न्यायालय 246 372 246 जनपद न्यायालय से है क्या? देखिए तो जरा एक बार। 246 जनपद न्यायालय से नहीं, 246 अगर जनपद न्यायालय से होगा, 226 आपका एससी से हो गया। 226 जो है कि 246 आपका सुप्रीम कोर्ट है, जनपद न्यायालय कहाँ दिया? 246 नहीं होगा। 246 में आपका है संसद द्वारा जो है कि आपको नहीं, जनपद न्यायालय नहीं है इसमें, जनपद न्यायालय का कहीं चर्चा नहीं। 246 में आपको बोला गया है कि संसद द्वारा जो है कि आपको राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों और उसके जो है कि आपको विषयों के बारे में जो है कि आपको वर्णन मिलता है, जो संसद बनाया है ना, संसद बनाया। जनपद न्यायालय का बात न्यायालय में नहीं होगा, यही ना? नहीं, जनपद न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू जो है कि आपको नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। आगे चलते हैं। जिला न्यायालय कोई बोल रहा है ना, जनपद न्यायालय। हाँ वही है। आगे लिखिएगा, एक और लिखिएगा। अनुच्छेद 121 में यह प्रावधान करता है, लिखिएगा, यहाँ पे लगाइएगा, सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित। अनुच्छेद 121 यह प्रावधान करता है कि न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संदर्भ में
किए गए आचरण पर संसद बहस नहीं की जाएगी, संसद में बहस नहीं की जाएगी। किए गए संबंध के आचरण पर किए गए निर्वहन के संदर्भ में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। जाएगी केवल किसको छोड़कर? महाभियोग में छोड़कर, प्रक्रिया में छोड़कर। क्या कि महाभियोग में तो जांचे होता है ना, इसलिए उसमें छोड़कर। हो गया, सर्वोच्च न्यायालय खत्म होता है। अगला हेडिंग लगाइएगा हाई कोर्ट। सर एक लिखने के लिए छूट गया सर थोड़ा। क्या? एक कहाँ छूटा? ऊपर में? जी सर, कहाँ पे छूटा है बताइए। 139 वाला। कहाँ गया 139? लिखिए 139 यही।